नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अलास्का में हाल ही में बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद कई सारी बातें जो है अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। अब मुलाकात किसकी हुई, किस बात को लेकर हुई, क्या बातें हुई हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अलास्का के एंकोरेज में 15 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लगभग 3 घंटे की बैठक हुई, जिसका उद्देश्य यूक्रेन युद्ध को खत्म करना था। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय समझौते, युद्धबंदी, हस्तांतरण और यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की है, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने मुलाकात को सकारात्मक जरूर बताया, कहा कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी और वो लोगों की मौत को रोकना चाहते हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की से शीघ्र समझौता करने और यूरोपीय देशों से सक्रियता की अपील की है। ये भी बताया कि ज़ेलेंस्की पुतिन की बैठक की योजना बन रही है। पुतिन ने वार्ता को उपयोगी बताया और दावा किया कि 2022 में ट्रंप के राष्ट्रपति होने पर युद्ध नहीं होता और यूक्रेन यूरोप से प्रगति में बाधा न डालने को कहा गया। क्रेमलिन ने मुलाकात को बेहद सकारात्मक करार दिया है, जबकि पूर्व नाटो राजदूत डगलस ल्यूट ने कहा है कि ट्रंप को कुछ हासिल नहीं हुआ। पुतिन ने वैश्विक छवि मजबूत की है। ट्रंप ने बाइडेन पर युद्ध रोकने में नाकामी का आरोप लगाया और हिलेरी क्लिंटन के नोबेल पुरस्कार वाले बयान की सराहना की है। राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने पुतिन के नाम एक पत्र भेजा था, जिसमें यूक्रेन के 19,500 अपहृत बच्चों का मुद्दा उठा है। ट्रंप ने इसे पुतिन को सौंप दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और नेटो नेताओं को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अस्थायी युद्ध विराम के बजाय यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक व्यापक शांति समझौते की प्राथमिकता देते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच ट्रंप के प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक का समर्थन करते हैं। ज़ेलेंस्की ने बताया कि वो सोमवार को वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप से मिलेंगे ताकि युद्ध को खत्म करने और शांति स्थापित करने के सभी विवरणों पर चर्चा की जा सके। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी में भागीदारी के सकारात्मक संकेत मिले हैं, जो यूक्रेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ये बैठक कितनी ज़्यादा अहम होने वाली थी, ये बैठक आखिर क्यों हो रही थी, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब इंतज़ार है कि इस बैठक का कुछ तो मतलब निकले, यानी कि युद्ध को लेकर कुछ तो बात जो अमेरिकी राष्ट्रपति और पुतिन के बीच में हुई है उसका असर नज़र आए। इस इंतज़ार में हर कोई है। अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच मीटिंग तो हो गई। पूरी दुनिया की नज़र इस हाई प्रोफाइल मीटिंग पर थी। इस दौरान एक दिल को छू देने वाली खबर सामने आई। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पुतिन से कुछ कहना चाहती थी। इसीलिए अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ने एक चिट्ठी लिखकर ट्रंप को सौंप दी थी। ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग के दौरान अपने जेब से ये चिट्ठी निकालकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें सौंपी है। इस पत्र में उन्होंने यूक्रेन और रूस के बच्चों को लेकर चिंता जताई है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक स्लोवेनियाई मूल की मेलानिया इस यात्रा में शामिल नहीं थी, लेकिन उन्होंने यूक्रेन और रूस के बच्चों की स्थिति को लेकर अपनी चिंता लिखित रूप में पुतिन तक पहुंचाई है। पत्र में क्या लिखा था इसके बारे में अधिकारियों ने नहीं बताया, लेकिन पुष्टि की कि इसमें खासतौर पर यूक्रेन युद्ध के दौरान बच्चों के अपहरण का मुद्दा उठाया गया है। ये वही संवेदनशील विषय है जिसे लेकर यूक्रेन लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ उठा रहा है। रूस पर यूक्रेन का बड़ा आरोप है। यूक्रेन का ये कहना है कि रूस ने अब तक हज़ारों बच्चों का अपहरण कर जबरन अपने कब्जे में ले लिया है और उन्हें या तो रूस भेज दिया गया है या फिर कब्जे वाले इलाकों में रखा गया है। यूक्रेन सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जनसंहार
करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2022 में शुरू हुए रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद लाखों यूक्रेनी बच्चे पीड़ा और अधिकारों के उल्लंघन का सामना कर चुके हैं। रूस की ओर से दावा किया जाता रहा है कि ये युद्ध क्षेत्र से कमजोर और अनाथ बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कीव और पश्चिमी देश इसे युद्ध अपराध मानते हैं। अलास्का में शुक्रवार को ट्रंप और पुतिन के बीच 3 घंटे तक मीटिंग तो चली, लेकिन युद्ध रोकने के लिए कोई ठोस कदम तय नहीं हो सका है। भले ही ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये मीटिंग जो है बहुत ही पॉजिटिव रही है, लेकिन असर इसका कब दिखाई देगा, इसका इंतजार अब भी है। आपका क्या मानना है इस मीटिंग पर, ज़ेलेंस्की के पहली प्रतिक्रिया पर और उस चिट्ठी को लेकर आपका क्या कहना है, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।